हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। कैप्टेंसी टास्क, ओह नहीं, नॉमिनेशन है ना, नॉमिनेशन था। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ और अंकित गुप्ता को कौन सी पावर मिली, है ना। हम सभी बात कर रहे थे कि अंकित गुप्ता को पावर मिली है, तो वो पावर कौन सी है। सबसे पहले शुरुआत होती है, सुबह होता है और सुबह होते के साथ ही अर्चना गौतम का शुरू हो जाता है मसला। टीना दत्ता ने ब्रेड अपने रूम से ले लिया था। रूम चेंज होने के बाद टीना दत्ता अपने रूम से, जो उनके रूम में ब्रेड पड़ा हुआ था, वो ब्रेड लेके आई और इस पे अर्चना आ गई कि भैया तुम क्यों लेके आ रहे हो, जब रूम चेंज हो गया है तो जिस रूम में हो उस रूम का फूड खाओ। वहाँ टीना ने कहा कि भगवान तुम्हें ढेर सारे ब्रेड्स दे, ढेर सारी रोटी, पाव रोटी दे, ताकि तुम खाती रहो और सारा खा लो अर्चना, तुम सारा खा लो। हालांकि टीना वहाँ सरकाइजम में ही बोल रही थी और यहाँ शुरुआत मतलब हो गई, है ना। तो ये चलो इन लोग की बात है, इसके बारे में हम थोड़ा कम ही बात करते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं कि जो नॉमिनेशन हुआ है, आज हमने अब्दू को देखा। नॉमिनेशन से पहले हम अब्दू की बात करते हैं। आज हमने अब्दू को देखा, वो सभी को जाके बोल रहा था कि मैं आज सैड हूँ। सभी को जाके बोल रहा था, एक एक पर्सन को जाके बोल रहा था कि मैं आज सैड हूँ, लेकिन मेरे से कोई पूछ नहीं रहा है कि मैं क्यों सैड हूँ। हाँ, हालांकि वो शिव को भी आके बताया उसने कि ब्रो मैं सैड हूँ, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने भी एक बार ही मेरे से पूछा नहीं कि मैं सैड क्यों हूँ। एक बार पूछ लेते तुम लोग कि मैं सभी के साथ खड़ा रहता हूँ, जब कोई भी सैड होता है, जब कोई भी परेशान होता है तो मैं आके उसको हक करता हूँ, उसके साथ खड़ा होता हूँ। लेकिन आज जब मैं सैड हूँ तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है। तो अब अब्दू को अपने घर की याद आने लग गई है, अब्दू को अपने मम्मी पापा की याद आने लग गई है और अब्दू को अब ऐसा लग रहा है कि लोग उसके साथ जो पहले बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, अब उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ये अब्दू को लग रहा है। हालांकि वो निमृत से बात करना चाह रहा है, लेकिन निमृत भी कहीं शिव से बात करती हुई नजर आ रही है, तो कभी साजिद से बात करती नहीं हुई नजर आ रही है। हाँ, लेकिन अब्दू के साथ उतना ज़्यादा बात करती हुई नहीं नजर आ रही है। तो अब्दू को ये सारी बातें भी बुरी लग रही हैं। जैसा कि साजिद खान ने कहा कि भैया तू अटेंशन सीकर नंबर 1 है। जिस तरीके से वो बेड के बॉक्स में जा रहा था और वहाँ अपने पहले उसने जैकेट रखी, उसके बाद वो खुद घुस गया और सुम्बुल ने उसको अंदर बंद कर दिया। तो हाँ, अब्दू कर रहा था ये सब कुछ इसलिए ताकि उसको अटेंशन मिल सके, ताकि लोगों का ध्यान उस पे जाए। शिव से उसने बात करी कि शिव तू भी मेरे से बात नहीं करता। पहले वो जाके अंकित से और स्टैन से बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि शिव बदल गया है। फिर वो साजिद से जाके बात करता है कि शिव बदल गया है। साजिद ने आज जो बात कही ना, वो बात मुझे बड़ा मतलब मुझे लगा कि सही बोला साजिद ने कहा कि देख अब्दू, हम और मैं और तू, हम दोनों यहाँ के जोकर हैं, है ना। और हमारे अंदर, हम यहाँ लोगों को सिर्फ हंसा सकते हैं, हम अपना रोना नहीं दिखा सकते यहाँ पे कि हमारे भी आंसू निकलते हैं। लोग हमको सिर्फ हंसते हुए देखना चाहते हैं, लोग हमको सिर्फ हंसाते हुए देखना चाहते हैं कि हम दूसरों को हंसा रहे हैं। हम खुद रोएं, लोग ये हमें नहीं देखना चाहते हैं। तो अब्दू ने बड़ा वहाँ पे इमोशनल होके कहा, तो क्या एक जोकर को प्यार नहीं हो सकता। मतलब उसको निमृत से एक तरफा प्यार हुआ हुआ है, ये आप मानो या ना मानो। वो निमृत से मतलब जिस तरीके से निमृत ने एक बार उसने चश्मा पहना तो उसने कहा कि हाय हाउ क्यूट अब्दू। तो निमृत ने उसका चिक पुल किया। वहाँ पे अब्दू भी वापस जा रहा था कि मैं भी तुम्हारा करूँगा। वहाँ पे निमृत ने उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं, रहने दो। तो अब्दू बिल्कुल एक तरफा प्यार में है निमृत के। और अब्दू को ये बात वैसे जितनी जल्दी समझ में आ जाए कि उसका कुछ होने नहीं वाला है, उतना सही होगा। तो ये सब कुछ मेरे को लगता है कि एक बार सलमान सर आके ना इस मैटर पे बात कर लेते तो अब्दू को भी थोड़ी क्लियरिटी मिलती कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ अब्दू को ऐसा फील हो रहा है। बुरा भी लग रहा था मुझे थोड़ा सा कि यार सच में वो बच्चा, मैं बच्चा क्या बोलूँ उसको, मतलब वो खुद कहता है कि नो आई एम नॉट अ किड, कि मैं एक बच्चा नहीं हूँ, मैं एक यंग मैन हूँ। तो जब वो यंग मैन है तो उसके अंदर एक मतलब एक जो दिल है वो तो बड़ों का ही है ना, भले वो शरीर से छोटा है। तो थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब्दू जितना क्यूट है और जितनी हरकतें उसकी क्यूट लगती हैं वो ठीक है, अच्छी लगती हैं। तो सलमान सर एक बार आके अब्दू को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि अब्दू तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, तो वो समझ जाएगा और वो फिर आगे खेलने लग जाएगा। एमसी स्टैन की हम बात करें तो एमसी स्टैन मुझे इस बार लग रहा है कि घर जा सकते हैं। पहले नॉमिनेशन की चलिए बात करते हैं। नॉमिनेशन के लिए बुलाया गया, हालांकि जिस तरीके से बुलाया गया नॉमिनेशन के लिए, जब बिग बॉस ने ये कहा, टीना आप तो जानती ही होंगी कि जिसके लंबे बाल होते हैं, पैर जिसके उल्टे होते हैं, वो कौन होती है। तो टीना ने कहा डायन।
चुड़ैल। तो मतलब ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि बिग बॉस ने टीना से क्यों पूछा कि आप तो जानती ही होंगी, मतलब क्या था बिग बॉस आपका, हाँ। वैसे इस बार बिग बॉस मज़े तो फुल टू ले रहे हैं ना, पूरे मज़े ले रहे हैं। तो उन्होंने टीना के पूरे मज़े लिए, फिर कहा कि ठीक है अब आप लोग आ जाइए, यहाँ पे एक पिशाचिनी है कि चुड़ैल है जिसकी चोटी है सिर्फ और उसके जूते पड़े हुए हैं, तो उस जूते में जाके अंकित गुप्ता आप खड़े हो जाइए। तो वहाँ भी बिग बॉस ने कहा कि अंकित, क्या बिग बॉस ने कहा, बिग बॉस ने कहा कि अंकित आप नहीं, लोग आपको बस में कर लेते हैं, कोई दूसरी औरत आपको अपने बस में कर ली है आज तो, प्रियंका के अलावा। तो वहाँ पे बिग बॉस, वहाँ पे अंकित ने जो वन लाइनर मारा, अंकित ने बोला कि सर मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे क्या अपने बस में करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही लोगों को अपने बस में करके रखा हुआ हूँ। तो वहाँ बिग बॉस ये भी कहते हुए नजर आए कि अच्छा आप अर्चना की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था अर्चना और अंकित का जो सीन चल रहा था, जो वो पति पत्नी बने हुए थे, वो भी बहुत कमाल था। अर्चना और अंकित की आजकल जो ये कॉमेडी वाला जोन चल रहा है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार होता है और अच्छा लगता है देखने में। तो अंकित काफ़ी खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन लेज़ी हैं अंकित, वो दिख रहा है। और आज जिस तरीके से सभी सो रहे थे उस तरीके से भी पता चल रहा था कि अंकित की कैप्टेंसी है, कहते हैं ना जैसी राजा वैसे प्रजा, तो वही वाला हाल है, राजा भी सोने वाला है तो सारी प्रजा भी सोने वाली हो चुकी है। तो ये सब कुछ हुआ। अच्छा बिग बॉस ने कहा कि अब आप आके इस शो में खड़े हो जाइए। वो शो में खड़े हो गए और अंकित को एक पावर दी गई कि आप सिर्फ 6 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं जो लोग नॉमिनेट करेंगे। आप सिर्फ 6 लोगों को सेलेक्ट करिए, मतलब नॉमिनेशन का राइट सभी के पास नहीं था। तो अंकित गुप्ता ने सेलेक्ट किया, प्रियंका को सेलेक्ट किया, ये कहते हुए कि ये बहुत स्ट्रांग है, अपने ओपिनियंस को बहुत क्लियरली रखती हैं, और इसलिए वो उन्होंने प्रियंका को किया। उसके बाद उन्होंने अर्चना को किया, अर्चना को ये कहते हुए किया कि अर्चना भी मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो अपने ओपिनियंस को रखती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि और खुल के अपने ओपिनियंस को रखे, और बहुत अच्छा खेलती है अर्चना, तो अर्चना को भी उन्होंने रखा। सौंदर्या को फिर उन्होंने बुलाया, और सौंदर्या को क्योंकि अभी कल के टास्क में हमने देखा था कि सौंदर्या बहुत ज़्यादा अंकित के लिए करते हुई नजर आई थी कैप्टेंसी वाले टास्क में। तो अंकित ने वही कहा कि सौंदर्या ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है कैप्टेंसी में, और अगर सौंदर्या नहीं करती तो मैं आज कैप्टन नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने सौंदर्या को बुलाया। हालांकि ये 3 लोग तो मतलब फिक्स थे कि ये आएंगे ही आएंगे। उसके बाद उन्होंने सुम्बुल को बुलाया, तो सुम्बुल के साथ शायद आजकल अंकित की बॉन्ड अच्छी हो रही है, क्योंकि हम कई क्लिप्स में देखते हैं कि सुम्बुल और अंकित एक साथ मस्ती करते रहते हैं। तो सुम्बुल को उन्होंने बुलाया। उसके बाद शिव को बुलाया, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंकित शिव को बुलाएगा, लेकिन चलो अच्छी बात है। वो अंकित ने ये कहा कि शिव आएगा, तो मुझे ये लगता है कि शिव बार बार ये कहता है कि फेयर खेलो फेयर खेलो, तो मैं देखना चाहता हूँ कि शिव कितना फेयर खेलता है, तो इसलिए उन्होंने शिव को बुलाया। फिर उन्होंने शालीन को बुलाया, है ना। शालीन का जैसा कि उन्होंने कहा कि आजकल हमारा बॉन्ड बन रहा है, हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, तो मैं शालीन का भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि वो किसको नॉमिनेट करते हैं। तो इस तरीके से ये 6 लोग के पास नॉमिनेशन का राइट था, और ये 6 लोग आए। सबसे पहले प्रियंका आई। प्रियंका ने किसको नॉमिनेट किया, प्रियंका ने किया सुम्बुल को, ये कह के कि इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, ये चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती हैं और बहुत कम नज़र आती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से, जब से 2 हफ्तों से आई थिंक सलमान खान जब से समझा के गए हुए, फरमान आके गया है, उसके बाद से सुम्बुल की इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुकी है, लेकिन बढ़ने का भी मतलब वही है कि थोड़ी और बढ़नी चाहिए। तो सुम्बुल को उन्होंने कर दिया प्रियंका ने, और निमृत को करा। निमृत को इसलिए किया क्योंकि निमृत काफ़ी टाइम से नॉमिनेशन में ही नहीं जा रही थी, मतलब ये निमृत जो इस बार नॉमिनेट हुई हैं, ये दूसरी बार नॉमिनेट हुई हैं, है ना। इतने दिनों में 2 महीने का दिन बीत गया, इसमें सिर्फ दूसरी बार निमृत नॉमिनेट हुई हैं। तो निमृत को इसलिए नॉमिनेट कर दिया कि निमृत का भी अपना कोई ओपिनियन नज़र नहीं आता है, वो जब कैप्टन बनती हैं तभी कुछ वो अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हैं, बाकी टाइम उनका कोई ओपिनियन नहीं होता है। तो उन्होंने निमृत को रखा और सुम्बुल को रखा। उसके बाद से सौंदर्या आई। हाँ, सौंदर्या ने टीना को नॉमिनेट करा कि टीना से भैया उनकी वाइब मैच नहीं होती है, टीना को वो ज़्यादा समझ नहीं पाती हैं, टीना की क्वेश्चन उनके साथ अच्छी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने टीना को करा और निमृत को करा। हाँ, निमृत को करा। एक्चुअली मैंने लिख के नहीं रखा हुआ है ना, तो इसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं याद कर करके बोल रही हूँ। तो उन्होंने भी निमृत को करा। उसके बाद अर्चना आई। अर्चना ने सुम्बुल को करा। अर्चना ने सुम्बुल को करा और टीना को करा। सुम्बुल को ये कहते हुए करा कि इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, और टीना को इसलिए करा क्योंकि टीना के साथ भी अर्चना की वाइब मैच नहीं होती, और अर्चना ने ये बोला कि
टीना, अगर आपको खेलना है तो आप अकेले खेलो, ये जो आप प्यार मोहब्बत का चक्कर दिखा रही हो ये यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको लग रहा हो कि ये सब कुछ करके आप आगे चली जाओगी तो आपकी ये गलतफहमी है, और आप अकेले खेलोगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने टीना और सुम्बुल को नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद से सुम्बुल आती हैं, सुम्बुल शालीन को नॉमिनेट करती हैं। हम सभी को पता था, क्योंकि भैया पिछले 2-3 हफ्तों से शालीन पीछे पड़े हुए हैं सुम्बुल के, हर बार वो उसको नॉमिनेट करते हैं, एविक्ट करते हैं, मतलब किसी भी टास्क से उसको हटा देते हैं। तो शालीन को करना बनता था सुम्बुल का, तो सुम्बुल ने शालीन को किया, और सुम्बुल ने किसको किया? टीना को किया। टीना से सुम्बुल की वही वाली बात है कि मैच नहीं होती है वाइब, क्योंकि टीना ने भी बहुत कुछ किया है। उसके बाद शिव आते हैं। शिव ने टीना को किया और सौंदर्या को किया। टीना को ये किया कि टीना को क्या बोला शिव ने ये कहा टीना को कि टीना, आप अगर गेम को गेम की तरह खेलेंगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जो प्यार मोहब्बत वाला चक्कर आपने पाल रखा है ये उतना वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए, तो इसलिए उन्होंने टीना को करा। सौंदर्या को उन्होंने बोला कि सौंदर्या, जिस तरीके से आप वीकेंड के वार पे या फिर बाद में जब कोई आता है तब आप अपने मुद्दों को रेज़ करती हैं, तो इसके बजाय आप अगर घर में भी अपने मुद्दों को रेज़ करेंगे, क्योंकि हमें 6-7 दिन का टाइम मिलता है तो हम घर में भी बात कर सकते हैं, तो अगर उस टाइम आप अपने मुद्दों को रेज़ करेंगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, हमें भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा। तो ये शिव ने बोला। उसके बाद शालीन आया। शालीन ने अर्चना को नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि अर्चना ने शायद उनकी वाइफ के बारे में कुछ कहा था, मतलब दलजीत के बारे में कुछ कहा था, जो कि अर्चना हमें क्लियर मतलब दिखाया गया हमें कि अर्चना ने क्या बोला था। अर्चना ने ये बोला था कि शालीन ने उनको पहले बोला कि गंदी औरत, तो अर्चना ने पलट के वो बोल दिया कि आपकी वाइफ होगी गंदी, तो यही अर्चना ने बोला था। और तो अर्चना ने कहा कि मुझे इसमें नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला है, और 10 मिनट बाद तो वो मेरे से आके मिल रहा था, तो अभी क्या हो गया अचानक से। उसके बाद से शालीन ने सुम्बुल को नॉमिनेट किया, और सुम्बुल को नॉमिनेट करने का बहुत बड़ा एक वो रीज़न बताया है कि उनकी जो बहुत अच्छी फ्रेंड थी अब उनके साथ उनकी वाइब मैच नहीं होती और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो इसलिए उन्होंने सुम्बुल को नॉमिनेट कर दिया। तो मतलब इस तरीके से कौन कौन नॉमिनेट हो गया? निमृत, MC स्टैन जो कि 4 हफ्तों के लिए नॉमिनेट हैं वो हो गए नॉमिनेट, और MC स्टैन, निमृत, टीना और सुम्बुल, ये 4 लोग नॉमिनेट हो गए। यार आज मैं बड़ा सोच सोच के बोल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ आज, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये 4 लोग नॉमिनेट हो गए। अब देखते हैं कि इस बार कौन जाता है घर। सुम्बुल तो नहीं जा रही है कहीं भी, क्योंकि सुम्बुल की फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। निमृत, जिस तरीके से बिग बॉस उनको आगे लेके जा रहे हैं उस हिसाब से मुझे तो नहीं लग रहा है कि निमृत जा रही है घर पे। टीना भैया कंटेंट बहुत दे रही हैं, है ना। जिस तरीके से टीना किसी से बात नहीं करती हैं, शालीन की मतलब उन्होंने क्या बोलूँ मैं, कि मतलब शालीन जो हर जगह घूमता रहता था, मस्तियाँ करता रहता था, वो शालीन अब एक कोने में दुबक के बैठ गया है। तो टीना भी कहीं नहीं जा रही। MC स्टैन, हालांकि फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत अच्छी है MC स्टैन की, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बाहर, लेकिन घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है MC स्टैन के। और MC स्टैन खुद भी कह रहे हैं कि मैं 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे इस घर से बाहर निकालो, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। तो क्या पता बिग बॉस इस बार MC स्टैन को घर से बाहर निकाल दें, और अगर MC स्टैन जाते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक ही होगा, क्योंकि MC स्टैन कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और MC स्टैन खुद भी इस घर में रहना नहीं चाहते हैं। तो अभी देखते हैं कौन घर से बाहर जाता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं टीना, जिस तरीके से आज सभी के पास बैठ के, अंकित के पास बैठ के, यार एक बात बताओ, ये जो हमारा चल रहा है मेरा और शालीन का, ये क्या फेक लगता है? तो अंकित कह रहा है हाँ लगता है हमें फेक। टीना कहती कैसे लगता है, लेकिन हम तो बहुत रियल रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, बल्कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ों में शालीन को ये भी बोल के रखा हुआ है कि शालीन तुम मेरे पास मत आओ, मेरे को हग मत करो। तो अंकित ने बोला कि देखो, तुम लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हो ना कि कभी कभी वो रियल भी लगता है और कभी कभी फेक लगता है, तो फेक लगता है। फिर टीना जाके अर्चना से अच्छा बात कर रही थी कि अर्चना एक बात बताओ, आराम से बात करना, गुस्से में बात मत करना, एक बात बताओ कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया? तो अर्चना कहती है मैं क्यों ना करूँ तुमको नॉमिनेट, तुम यहाँ जो प्यार मोहब्बत चला रही हो, तुमको लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, फेक लग रहा है बिल्कुल। अच्छा, अर्चना ने एक और बात करी, क्योंकि कुछ देर पहले हमने एक क्लिप देखी जिस क्लिप में टीना खाना खा रही थी और कह रही थी यार ये लाल मिर्च बहुत ज़्यादा डालती है खाने में। उसके बाद अर्चना आई उसके पास और अर्चना ने कहा कि टीना एक बात बताओ, जब तुम खाना कौन सा खाती हो मुझे ये बता दो,
तुम कम स्पाइसी खाती हो, तुम स्पाइसी खाती हो, तुम कौन सा खाना खाती हो, क्योंकि तुम्हारे लिए अगर कम स्पाइसी बनाओ तो भी तुम स्पाइसी में से लेके खा लेती हो। तो टीना कहती है कि देखो फूड के ऊपर बात मत करो, फूड के ऊपर बात करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बुरा लगेगा। तो अर्चना कह रही है मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि तुम बता दो मुझे कि तुम कौन सा खाना खाती हो। अगर तुम स्पाइसी फूड नहीं खाती हो तो स्पाइसी फिर लेती क्यों हो, तुम्हारे लिए नॉर्मल खाना बनता है, तुम वो वाला खाना खा लो। लेकिन टीना का पता नहीं क्या है कि शायद उनको स्पाइसी और नॉर्मल दोनों खाना खाना है, क्योंकि वो ये कहती हुई तो नज़र आई और हम सब ने देखा कि ये अर्चना लाल मिर्च बहुत ज़्यादा डालती है। तो शायद टीना के लिए कम मिर्च वाला खाना बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी टीना लेके खाती हैं। तो ये हमें क्लियर होता हुआ नज़र आया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अच्छा अर्चना ने आज जो सलाह दी है निमृत को, वो आप लोग को कैसी लगी। भैया मुझे तो ऐसा लगा ना कि जैसे बाहर से कोई ऑडियंस गई है, बाहर से कोई ऐसा जो बिग बॉस का बड़ा वाला फ़ैन है, जो सब कुछ बड़ा क्लियरली देख रहा है, वो जाके बता रहा है। क्योंकि अर्चना ने वो सारी बातें कही हैं जो कि रियल है और सच है। अर्चना ने कहा है कि देख भाई निमृत, तू बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लगती हमें, इसलिए हमने तुझे नॉमिनेट किया है। बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लगती, तेरा कोई ओपिनियन नहीं होता है, तो ग्रुप में बैठी हुई होती है। तो जब तू ग्रुप में बैठी हुई रहेगी, अकेले तू नहीं खेलेगी, तो तुम वीक ही लगेगी। जब तू कैप्टन थी फर्स्ट वीक में जब आई थी और कैप्टन थी, वो वाली निमृत अलग थी और अभी आज की जो निमृत है वो अलग है। तो अर्चना ने वो सारी बातें कही है ना जो बाहर बैठी जनता कह रही है। तो निमृत तू अपना गेम खेल, तू शिव को देख, शिव पहले साजिद के नीचे खेलता था, अब वो साजिद से ऊपर आ चुका है, अब वो तेरे से भी ऊपर आ चुका है। तो शिव बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, क्योंकि वो मुद्दे तुम लोग के होते हैं, वो बीच में आता है अपनी स्कूटी लेके और घुस के निकल जाता है। तो वाकई में शिव का गेम तो अच्छा है ही। तो तू अलग खेल, अच्छे से खेल, अपने गेम पे फोकस कर, ग्रुप में मत पढ़। तो ये सबको समझाया अर्चना ने और वो वाकई में बहुत ही सही था। अर्चना एक एक शब्द उसके जो थे बड़े ही सही थे, क्योंकि अर्चना अब्जॉर्व तो बहुत अच्छा करती है। जिस तरीके से वो किचन में भी रहती है, खाना भी बनाती है, मुद्दे भी क्रिएट कर लेती है और उसका ऑब्जर्वेशन भी सबको लेके बड़ा करेक्ट होता है। तो अर्चना के पास दिमाग तो है, ये तो मानना पड़ेगा, है ना। ये सब कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। और चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाता है। हालांकि हमें देखने को मिल रहा है कि निमृत रोती हुई नज़र आ रही हैं और उन्होंने शिव से कहा है कि शिव अब मुझे तू क्लियरली ये बता कि तू मुझे टाइम क्यों नहीं देता है, जैसा कि उन्होंने गौतम से कहा था कि गौतम तू मुझे टाइम क्यों नहीं देता है। अब वो शिव से ये बात कर रही हैं, तो क्या शिव और निमृत वापस से ये दोनों अलग हो जाएंगे। वैसे मैं एक बात बोलूँ, अगर ये ग्रुप भी अलग अलग इंडिविजुअल खेलेगा तो गेम को देखने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। ये ग्रुप में है लोग, ये लोग एक दूसरे को कुछ कह नहीं पाते हैं और वो बड़ा ही अजीब सा होता है। तो ये था मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपको नॉमिनेशन आज का कैसा लगा और कौन लगता है कि कौन अपने घर जाएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।